डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने पेज नंबर 50 पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, ठीक है? यस और नो? आई होप आपको उसकी समझ आ गई होगी। अब हम करने वाले हैं इसी पेज 50 पर क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में रीड करती हूँ, आप सब फिंगर रखें और मेरे साथ रीड करें उसे। Read the statements carefully and mark tick on the right option. Read the statements carefully and mark tick on the right option. आपके सामने यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं, इन सबको अच्छे से रीड करना है और उसके बाद आपने ये सामने आपके 2 ऑप्शंस हैं, इन दोनों में से एक सही है, एक करेक्ट आंसर है। उस करेक्ट आंसर पर आप लोग ये टिक कर लेंगे, ठीक है? ओके, हम स्टार्ट करें फिर। दैट्स गुड। सो अपनी फिंगर्स को रखें फर्स्ट स्टेटमेंट पर, मैं इसे रीड करती हूँ और हम देखते हैं कि ये क्या है। ले एग्स, ले एग्स। अब मुझे ये बताएं कि अंडे कौन सा एनिमल देता है, ठीक है? बर्ड्स या लायन? बर्ड्स अंडे देते हैं या फिर लायन अंडे देता है? वेरी गुड, यू आर वेरी जीनियस। बर्ड्स अंडे देते हैं और लायन के तो बेबी होते हैं, ये आप सबको पता है, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर इज बर्ड्स। सो आप बर्ड्स पर टिक कर लें। ओके, नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट। इससे ज़रा आप लोग रीड करें। शाबाश, अब तो आपको बहुत अच्छी रीडिंग आ जानी चाहिए ना। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा रीड किया है। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो किस चीज़ के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, यानी कि वो कौन सी ऐसी इन दोनों में से चीज़ है जो ना हो तो लिविंग थिंग्स भी ज़िंदा नहीं रह सकते। तो हम देखते हैं इन दोनों चीज़ों को। फर्स्ट ऑप्शन इज लाइट यानी कि रोशनी, सेकंड एयर हवा। तो आप मुझे ये बताएं, क्या लाइट के बगैर लिविंग थिंग्स जिंदा नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन लाइट ना हो तो प्रॉब्लम्स तो हो सकती हैं, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, ठीक है? ज़िंदा रहा जा सकता है। लेकिन जो एयर है, हवा, वो बहुत ज़रूरी है। आपने नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़े थे, जिनमें से एक एयर है, ठीक है? और एयर यानी हवा जो है वो लिविंग थिंग्स के ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? सो करेक्ट ऑप्शन इज़ एयर। सो आपने एयर पर टिक कर लिया, दैट्स गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी मेड। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी मेड। जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। क्या? ऑप्शंस मोबाइल, फर्टाइल। मोबाइल का मतलब होता है मूव करना, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाना, लेके जाना, ठीक है? और फर्टाइल का मतलब होता है ऐसी ज़मीन जो कि बहुत ज़रख़ेज़ होती है, जो अच्छा सा चीज़ें ग्रो कर सकती है, उसे कहा जाता है, ठीक है? अब दोबारा स्टेटमेंट सुने। नॉन लिविंग थिंग्स को बनाया जा सकता है। नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या कर सकते हैं? फर्टाइल कर सकते हैं या उससे मूव करवा सकते हैं। तो मैं आपको एक पिक्चर शो करती हूँ, फिर उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपको ये नज़र आ रहा है कि एक सोफ़ा है, यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग है, और 2 ह्यूमंस उसको मोबाइल करवा रहे हैं, मतलब उससे मूव करवा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो खुद से मूव नहीं कर सकते, खुद से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, क्योंकि ये लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स को मूव कर सकते हैं। ऐसे ही है ना, आप चेयर को खींच के कहीं ले जा सकते हैं। कोई भी नॉन लिविंग थिंग आप बैग उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं, ठीक है? तो नॉन लिविंग थिंग्स को मोबाइल यानी कि उनको मूव करवाया जा सकता है, ठीक है? सो राइट आंसर इज मोबाइल।
सो अब मोबाइल पर आप टिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम एक जो न्यू प्लांट है, नया प्लांट है, वो किस चीज़ से ग्रो करता है, वो कौन सी चीज़ है जिसे आप ज़मीन में डालते हैं तो उसके बाद वो एक प्लांट बनता है, ग्रो करता है। तो ऑप्शंस हैं एग या सीड। क्या आप ज़मीन में एग डालते हैं और फिर प्लांट बनता है, या आप सीड डालते हैं तो प्लांट बनता है? वेरी नाइस। तो राइट आंसर सीड, ठीक है। अब बीज डालते हैं सॉइल में, ज़मीन के अंदर, तभी जाकर एक नया प्लांट बनता है ना। तो लेट्स टिक इट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा वर्क। आज हमने पेज नंबर 50 पर एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 और 4 कंप्लीट कर लिया है, और आई होप आपको इसकी समझ भी आ गई है। तो अब आपने इसको रीड करना है, रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, और साथ उसको लर्न करना है, यानी याद भी करना है अच्छे से, ठीक है। सो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।